वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल डिस्कवर एजुकेशन। हम चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने पिछले टॉपिक में हमने लिपिड्स को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। आज हम लिपिड की क्लासिफिकेशन को देखेंगे, जिसमें सबसे पहली क्लासिफिकेशन है एसाइल ग्लिसरॉल। एसाइल ग्लिसरॉल में सबसे पहले आप इसका वर्ड के ऊपर नोटिस करें कि इसका वर्ड क्या है। सबसे पहले एसाइल है और दूसरा ग्लिसरॉल है। बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये ग्लिसरॉल की सबसे सिंपलेस्ट टाइप है और इसके अंदर ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के मॉलिक्यूल इस तरह से होते हैं कि आपके पास 3 ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल होते हैं और 1 फैटी एसिड होते हैं, जिन्हें हम ट्राइग्लिसराइड्स भी कहते हैं। ट्राइग्लिसराइड्स या इनको न्यूट्रल लिपिड्स भी कहते हैं, क्योंकि ये इतने कॉम्प्लेक्स नहीं होते, इस वजह से इन्हें न्यूट्रल लिपिड्स भी कहा जाता है। एसाइल ग्लिसरॉल की प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है कि एस्टर्स हैं आपके पास फैटी एसिड और अल्कोहल की। वही बात है कि ग्लिसरॉल जो है वो अल्कोहल की एक कैटेगरी है और आपके पास फैटी एसिड के एस्टर्स बने हुए हैं जो एसाइल ग्लिसरॉल में प्रेजेंट होते हैं। इनकी इक्वेशन देखें तो सबसे पहले हमारे पास C2H5OH है, जिसे हम इथाइल अल्कोहल कहते हैं। ये हमारे पास एसिटिक एसिड है। यहाँ से हमने वाटर की रिमूवल करवानी है, तो सबसे पहले यहाँ से OH यहाँ से जाएगा और H यहाँ से जाएगा। जब यहाँ से OH और यहाँ से H चला जाएगा, ये यहाँ तक, तो यहाँ से वाटर की रिमूवल हो जाएगी और यहाँ पर एक बॉन्ड डेवलप हो जाएगा C2H5, ये वाला O, और CH3 जिसे हम एस्टर कहते हैं। एज इंडिकेटेड बाय डॉटेड स्क्वायर, ये नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है कि ये आपके पास 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल है, ये एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है। 3 फैटी एसिड हैं और एक ग्लिसरॉल है। यहाँ पे इंजाइम एक्ट करेंगे। इन द प्रेजेंस ऑफ इंजाइम जो है वो आपके पास 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स निकलेंगे। ये जो डॉटेड से रिप्रेजेंट किए हुए हैं ये वाटर के मॉलिक्यूल निकलेंगे और आपके पास इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा उन्हें हम एस्टर बॉन्ड कहते हैं। एस्टर बॉन्ड से मुराद ये है कि इसके अंदर 3 बॉन्ड बने हैं, तो 3 बॉन्ड का मतलब है ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, इसे हम कहेंगे। फैटी एसिड के अंदर जो हैं वो इवन नंबर भी होते हैं और जो है वो ऑड नंबर में भी फैटी एसिड जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। फैटी एसिड कंटेन इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम अटैच्ड विद हाइड्रोजन एटम हैविंग एन एसिडिक ग्रुप COOH। जिनके पास इवन नंबर हैं उनके पास COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होगा। इनके अंदर कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा। डबल बॉन्ड से मुराद ये है कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे और अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो उसे हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कंसीडर करेंगे। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर जो है वो कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट देखेंगे हम कि प्लांट्स के अंदर जो हैं वो ये जो हैं रिंग फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं, ब्रांच फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं, जबकि एनिमल्स के अंदर ये स्ट्रेट चेन की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं आपके पास जो हैं। इसकी सबसे पहले एग्जांपल आपके पास आती है पाल्मिटिक एसिड की, स्टेरिक एसिड की, बुटायरिक एसिड की, जिसका टेम्परेचर -8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट जो है हम देखेंगे कि फैट जिनके अंदर अनसैचुरेशन का मतलब है कि जिनके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो एट द रूम टेम्परेचर वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि हमारा ऑयल जो है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सर्दियाँ भी आ जाएँ तो वो बिल्कुल जमता नहीं है, सॉलिड फॉर्म में नहीं कन्वर्ट होता, जबकि फैट्स जो होते हैं वो हमारे पास सैचुरेटेड फैटी एसिड के एग्जाम्पल में आते हैं और ये सॉलिड होते हैं। ऐसे एनिमल्स जिनका फैट सॉलिड में हो और प्लांट्स का फैट जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। एनिमल का फैट रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और प्लांट्स का फैट इन द फॉर्म ऑफ ऑयल जो है, जैसे मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, ये हम सब प्लांट से लेते हैं और ये इन द फॉर्म ऑफ ऑयल लिक्विड की फॉर्म में हमें मिलता है। फैट्स पिछले लेक्चर में हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि पानी में अगर हम जो है फ़ैट को डालें तो वो फ़ैट की ऊपर लेयर जो है वो फ्लोट करने लग जाती है, जिसकी वजह से फ़ैट जो है वो बिल्कुल भी वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते। ये इस वजह से है कि इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 होती है और दे आर नॉट क्रिस्टलाइन बट सम मे बी क्रिस्टलाइन अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। कुछ क्रिस्टल बनते हैं, किसी के क्रिस्टल नहीं भी बनते हैं। ये आपके पास जो है वो एसाइल ग्लिसरॉल का टॉपिक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वैक्सीज, फॉस्फोलिपिड्स एंड टर्पिनॉइड्स। तब तक के लिए इतना ही इनफ है। इसको अच्छे तरीके से याद करें। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेडली आता है जो है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा एसिटिक एसिड, बुटायरिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड और ऑलिक एसिड के कार्बन एटम्स का भी पूछा जाता है कि एसिटिक एसिड के अंदर कितने कार्बन है, बुटायरिक एसिड के अंदर कितने कार्बन है, पाल्मिटिक एसिड के अंदर 16 है और ऑलिक एसिड के अंदर 18 है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसको अच्छे तरीके से पढ़ें। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे जो है वो मैसेज कर सकते हैं। आई होप सो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको रिप्लाई करूँ एज सुन एज़ पॉसिबल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।